हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस गाइड स्टडी सेंटर। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि हु आर द हार्टीज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड व्हाई डू दे वांट एसटी स्टेटस। जैसे कि आपने हालिया न्यूज में सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो हार्टी जनजाति है ये एसटी स्टेटस की मांग कर रही है, जिसके लिए जो हमारे जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। तो वो क्या बातें हैं और ये हार्टीज हैं कौन, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। अब है हु आर द हर्टीज। ये हर्टीज कौन है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो हर्टी जो है ये एक साधारण जाति है, जो कि अपने होम टाउन में ही रह के जो वेजिटेबल क्रॉप्स, मीट्स या वूल एक्सेट्रा जो है इसकी खेती करती है और यहाँ पे जो है अपना जीवन निर्वाह करती है। लेकिन एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में गिरिपार क्षेत्र में कहीं भी बाजार नहीं हुआ करते थे। तो ये लोग क्या करते थे ना, आपस में इकट्ठे होके एक मीटिंग कर लेते थे कि आज जो है हम इकट्ठा होके सामान बेचेंगे। तो ये लोग जब एक निश्चित सामान पे इकट्ठा होके समूह में सामान बेचते थे तो उसके लिए ये जो हाट बनाते थे, ठीक है, हाट होता है वैसे दुकान उसको बोलते हैं। तो ये जो हाट बनाते थे इसीलिए इन लोगों को जो है वो हाटी कहा जाता है। ठीक है, एक इसके पीछे ये बात है। और दूसरे ये कहा जाता था कि कुछ लोग जो थे वो बहुत सारा सोना भी बेचा करते थे। ठीक है, और संस्कृत में सोने को जो है वो हाटक कहा जाता है, इसलिए भी इस जनजाति को हाटी कहा जाता है। तो ये दो बातें अपने ध्यान में रखनी है कि क्यों इनका नाम हाटिस पड़ा। आगे हम हार्टिस कम्युनिटी की बात करें तो ये जो है आपके सिरमौर में है। ठीक है, सिरमौर में जो गिरी और टॉन्स रिवर है वहां पे है। और साथ ही साथ ये जो है आपके उत्तराखंड में भी लगती है, मतलब उत्तराखंड और सिरमौर के एरिया में ये रहती है। अगर आपने इंडिया का मैप देखा है या फिर हिमाचल प्रदेश का मैप देखा है तो आपने देखा होगा कि जो सिरमौर की बाउंड्री है वो आपके उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो गिरी और टॉन्साक की रिवर है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है हिमाचल प्रदेश के रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज वाले चैप्टर में। अगर आपने ये नहीं देखा है तो वहां पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे ये जो आपकी हर्टिस कम्युनिटी है ना, इनका जो ट्रेडिशंस है वो थोड़े जी, मतलब जैसे कि हमने देखा कि सिरमौर उत्तराखंड में है तो इनके ट्रेडिशंस आपस में मिलते हैं और इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी ये जो है वो जो है वो एक कॉमन प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ी रिजिड है, मतलब रिजिड होता है जो थोड़े सख्त टाइप की जो जाति होती, मतलब सख्त है ये। थोड़ा इनके जो ट्रेडिशंस हैं ये थोड़े अपने सख्त कास्ट हम इसको बोल सकते हैं, ये वैसे हैं। तो यहाँ पे भट्ट और जो खस हैं वो अपर कास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और जो बोधी जो भदोईस हैं, सॉरी, ये जो है वो बिलो कास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरकास्ट मैरिज होती है ना उसको जो है वो स्ट्रिक्ट माना गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट जाति अगर हम कहें तो वैसी है। और हट्टी जो है ना, यहाँ पे जो पंचायत सिस्टम है, जैसे कि हमने जो है वो हरियाणा के बारे में पढ़ा हुआ है कि हरियाणा में जो है वो खाप पंचायत है। ठीक है, तो ये हरियाणा की खाप पंचायत की तरह ही है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका खुमली। ठीक है, तो खुमली भी जैसे हमने हरियाणा का पढ़ा हुआ है कि वहां पे जो खाप सिस्टम है वो ऐसा है कि वो जो है वो जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको वो उतना फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी की जो बातें हैं वो उसको ज्यादा मानते हैं। कम्युनिटी के साथ ही ज्यादा इनका इन्फ्लुएंसेबल, कम्युनिटी से इन्फ्लुएंसेस हैं ये। तो वैसे ही जो है वो हार्टी भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने डिसीजन खुद लेती हैं और इनके कुछ अपने ही रूल है। तो ये गवर्नमेंट को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती, मतलब इनके डिसीजन जो है वो खुद ये लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये इनके बारे में है। साथ में आपने अभी सुना कि जैसे कि हमारे जो ये क्यों जो था वो इसमें आई, क्यों चर्चा में हाटी जनजाति चली हुई है। तो अभी जो है इन लोगों ने डिमांड करी है कि हमें जो है वो शेड्यूल ट्राइब में लिया जाए। और शेड्यूल ट्राइब में आने के लिए आपको पता है जैसे रिजर्वेशन की जो बात आ जाती है, मेन पॉइंट वही है कि इनको जो है वो एसटी की रिजर्वेशन चाहिए, इसलिए ये लोग जो है वो शेड्यूल ट्राइब में आना चाहते हैं। तो इसलिए जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं उन्होंने 26 अप्रैल को जो था वो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के साथ एक मीटिंग करी थी। ठीक है, उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया था हाटी जनजाति के बारे में और उन्होंने कहा था कि इसको जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। अब उन्होंने ऐसी बात क्यों कही कि क्यों जो है वो इनको जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये जो हाटी जनजाति है ना, ये इसमें आपके सिरमौर की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसके 4 एरिया आते हैं आपके, जैसे सिलाई, पांवटा, रेणुका एंड
पछाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप GS3 का पेपर लिख रहे हैं तो इसमें आपको ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंटली ही मेंशन करनी है कि सिलाई, ठीक है, पोंटा, रेणुका एंड पछाद एरिया, यहाँ पे जो है ये हाटी जनजाति है। तो जैसे कि आपने इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश के अभी जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के लास्ट में, नवंबर दिसंबर में यहाँ पे इलेक्शन है। ठीक है, तो आपने अभी सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी जो है वो आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कूद पड़ी है। ठीक है, तो जैसे पंजाब में अभी जो है वो आम आदमी पार्टी ही जो है वो आ चुकी है, तो हिमाचल में भी जो है इसकी आने की संभावना है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है वो आम आदमी पार्टी आ जाए। और आपने हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में देखा होगा तो पहले एक साल जैसे कभी जो है वो कांग्रेस आती है, ठीक है, कभी जो है वो बीजेपी आती है, तो इनका ऐसे सिस्टम चला हुआ है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है, तो ये लोग थोड़े से जो है वो कहीं जो वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, और वोट के चलते हुए ये लोग जो है वो इस जनजाति को, इस जाति को जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि बीजेपी जो थी वो 60, हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली सीट है, जिसमें से कि 44 जो मेजोरिटी के साथ था वो बीजेपी को इस बार मिला था और ये जीती थी। ठीक है, तो बीजेपी जो है वो इन लोगों के हटियों को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि ये जो है वो इलेक्शन में इन लोगों के वोट लेना चाहती है। और अगर हम बात करें तो 2014 में जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, बीजेपी से हैं ये भी, तो इन्होंने भी इनके लिए जो है वो शेड्यूल के लिए, एक शेड्यूल ट्राइब के लिए एक ग्रांट जो है वो दी है, जिसमें कि हम हट्टी कम्युनिटी जो नाहन सिरमौर की है उसको भी इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी पीपल्स आर लाइकली टू बेनिफिट इफ द गवर्नमेंट कंसीड्स अ डिमांड, मतलब इसके अंडर जो है वो कितने जो लोग हैं वो बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टर जो जयराम ठाकुर हैं उन्होंने कहा है कि इसके अंडर जो है वो टोटल 3 लाख लोग, जो टोटल 3 लाख लोग हैं उन्हें जो है वो बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 3 लाख लोग जो है इससे बेनिफिट होंगे, और टोटल 154 पंचायत, 154 पंचायत जो है वो इससे बेनिफिट होगी, और इसमें टोटल जो है वो 3 लाख लोग बेनिफिट होंगे। ठीक है, ट्रांसगिरी एरिया के ध्यान रखना है। Since when have the Hutties been demanding tribal state? कब से ये लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो एक ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, तो ये कम्युनिटी जो है वो 1967 से डिमांड कर रही है कि हमें जो है वो, आप जो है वो ट्राइब का स्टेटस दें। और जैसा कि हमने ये पढ़ा कि जो जौनसर बावर एरिया जो उत्तराखंड का है, और साथ में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बॉर्डर में लगता है, और जो सिरमौर का एरिया है, जो खाबली पंचायत की अगर हम बात करें, तो वो लोग जो है वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज शेड्यूल ट्राइब। तो आर्टिकल 366 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहता है। और साथ में ही आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे ये हो जाता है, जो आर्टिकल 342 है, ये कहता है कि जो भारत के प्रेसिडेंट है उन्हें ही राइट है कि वो जो है वो किसी भी जाति को शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो उनके पास अभी राइट है कि वो किसी जो है वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में डाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके ही प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी जनजाति को, किसी भी जाति को जो है वो किसी भी ट्राइब में डाल सकता है। इसके लिए वो ऐसे ही नहीं है, तो उनके लिए जो प्रोसेस है उसको पूरा करना पड़ता है, जो अमेंडमेंट है उसको करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वो किसी भी जो कम्युनिटी है उसको ये स्पेसिफिक दर्जा दिया जा सकता है। तो ये एक पिक्चर है जो आपके इस गांव से रिलेटेड है, या फिर जो आपके जो हार्टिस्ट ट्राइब है उसके आसपास का एरिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।